अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 डेटा कम्युनिकेशन का लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हाँ जी, तो डिफरेंट टाइप्स में हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा किस किस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी पिक्चर है, इसमें हमने बताया है मेजर हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं डाटा की: टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। आई होप वैसे तो इन सब से आप पहले ही फेमिलियर हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट को देखते हैं जी। टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड एज ASCII कोड विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो टेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके वर्ड्स आ जाते हैं, आपके सेंटेंसेस आ जाते हैं, आपके पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट कीबोर्ड से लिखते हैं वो किस में आ जाता है, टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जितना भी टेक्स्ट डेटा है आपके कंप्यूटर में वो किस तरह से स्टोर हो रहा होता है, वो ASCII कोड के थ्रू स्टोर होता है। ठीक है, ASCII एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपके कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल्स हैं उनकी बिहाइंड कोई ना कोई कोड, स्टैंडर्ड कोड सेट कर दिया है। ठीक है, जब आप कीबोर्ड से लेट्स सपोज कैपिटल A प्रेस कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि कैपिटल A क्या है, उसके अंदर कैपिटल A का ASCII कोड स्टोर होता है। ठीक है, और कैपिटल A का ASCII कोड क्या है हमारे पास, 65। ठीक है, तो जब हम A प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसको 65 के तौर पे लेता है, उसको नहीं पता कि कैपिटल A क्या है। ठीक है, तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है कंप्यूटर में वो ASCII कोड की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स मिलके बनाते हैं हमारे पास सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। ये सारी चीज़ें हमारे पास टेक्स्ट में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंबल्स भी आ जाते हैं, जैसे फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफीज लगा रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिए हुए, सम एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डेटा आर उस्मान, खलील, पाकिस्तान, इस्लाम। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के नेम्स लिखे हुए हैं, ये सारे किस में आते हैं, टेक्स्ट कैटेगरी में। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड टाइप है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स। न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. It may also contain decimal point, plus sign or negative sign. The numeric type of data may either be positive or negative. The use of plus with positive number is optional. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा में तो हम सबको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं, नंबर्स आते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो किन का कम्बिनेशन है, 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं वो मिलाएं तो हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है, इनका कम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास। तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं, 10 नंबर्स आ जाते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा डॉट आता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर है 2.5 है, 3.5 है, तो ये डॉट जो है ये भी न्यूमेरिक डेटा में आता है, डेसिमल पॉइंट जिसको हम कहते हैं। प्लस साइन भी आता है पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए, और नेगेटिव साइन के लिए माइनस का सिंबल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक डेटा में कुल चीज़ें आती हैं हमारे पास। अच्छा, ये तो हमें पता है ना कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है उसके साथ हम प्लस का सिंबल नॉर्मली नहीं लगाते। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है, आप लगा भी दें तो कोई बात नहीं, अगर ना भी लगाएं तो हमें ऑटोमेटिकली पता होता है कि जिस नंबर के साथ कोई सिंबल नहीं लगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक जैसे ये हमारे पास पहला नंबर क्या है, 10, दूसरा इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है। दूसरा है +5, इसके साथ सिंबल लगा दिया तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है -12, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाला नंबर 13.7, और ये माइनस में डेसिमल पॉइंट वाला नंबर -32.5। ठीक है, तो ये हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा। अच्छा जी, आगे थर्ड टाइप में आ जाते हैं हमारे पास image. This type of data include chart, graph, pictures and drawing. This form of data is more comprehensive. It can be transmitted as set of bits. The bits are packed as byte. ठीक है, अब हमारे पास इमेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके चार्ट्स जितने भी होते हैं, जो आप चार्ट बनाते हैं, ग्राफ्स बना रहे हैं किसी भी तरह का, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है। ठीक है, मैथ्स में जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, इसके अलावा कोई ड्राइंग्स हैं, कोई हिस्टोग्राम है, कोई आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिज़ाइन है, आपकी हैंडमेड
डिज़ाइन है, आपकी अपनी पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो हम फोटोज़ लेते हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, इमेज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो डाटा है वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, बाइट्स, इसलिए यहाँ पे लिखा है द बिट्स आर पैक्ड एज बाइट। 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, एक बाइट, ठीक हो गया। इमेज में हम जैसे ये देखते हैं, ये हमने एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, हायरार्किकल डायग्राम है ये भी इमेज के अंदर आती है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑडियो। ऑडियो साउंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। ऑडियो साउंड, ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड, ठीक हो गया। अब ऑडियो में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी म्यूजिक आप सुन रहे हैं MP3 फॉर्म में है जिसमें वीडियो नहीं है, सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो ऑडियो में आ जाता है। हमारी अपनी बोली हुई बात, कोई भी स्पीच, कोई भी साउंड, ठीक है, वो तमाम जो है वो ऑडियो में आती है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं ना, और इसके अलावा जो अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है, वैसे तो ये वीडियो में आ रहा है क्योंकि आपको स्लाइड शो हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ वॉइस साइड से अगर बात करें तो सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ऑडियो की एग्जांपल होगी। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट CDs या कैसेट्स होती हैं जिसमें सॉन्ग्स होते हैं, ऑडियो सॉन्ग्स, ठीक है, तो वो भी ऑडियो की कैटेगरी में आ जाती है हमारे पास। लास्ट में हमारे पास जी वीडियो इज set of full motion images played at high speed. Video is used to display action and movements. अच्छा जी, वीडियो में हमारे पास क्या आ जाती है, फुल मोशन इमेजेस, ठीक है। एक्चुअली वीडियो किससे मिलके बनती है, सेट ऑफ इमेजेस, ठीक है। जब हम डिफरेंट इमेजेस को टाइम सीरीज के साथ कंबाइन कर देते हैं ना, तो वो हमारे पास मिलके वीडियो बना देती है, ठीक है। वीडियो में यही हो रहा होता है ना, हर टाइम इंटरवल पे कुछ ना कुछ पिक्चर में चेंज हो रहा होता, कुछ ना कुछ इमेज में चेंज हो रहा था, जब हम उनको सारों को मिला देते हैं तो वो वीडियो बन जाती है, ठीक है। और वीडियो के अंदर हर इमेज को हम एक फ्रेम कहते हैं। अच्छा जी, वीडियो किस लिए यूज होती है, टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑडियो भी आ जाती है, ठीक है, साउंड यानी कि साउंड भी आ जाएगी और मोशन या मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस लेक्चर की, तो ये किस में आएगी, ऑडियो में, वीडियो में, ये आएगी वीडियो में हमारे पास, क्योंकि इसमें आपके पास आवाज़ भी आ रही है, ठीक है, और साथ में इमेज भी शो हो रहा है विद टाइम, जो कि चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रही है आपकी स्क्रीन पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वीडियो कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। चलें जी, ये थी हमारी डाटा की टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।